हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, आज की वीडियो में हम बेसिकली एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरी तरह पढ़ चुके हैं। उसमें हम बेसिकली पढ़ चुके हैं कि इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं उन सभी को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लाइक इस चैप्टर में आपके बेसिकली 3 फिगर्स यूज होने वाले हैं। फर्स्ट इज आपका राइट सर्कुलर कोन, सेकंड वन इज स्फीयर एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज योर हेमिस्फीयर। इन सभी के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम तीनों को ही हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं सबसे पहले एक्सरसाइज। सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज आपकी 11.1। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड। So first question is the diameter of the base of cone is 10.5 centimeter. ठीक है, and the slant height of the cone is 10 centimeter. आप लोगों को फाइंड करना है कि कोन जो भी आपको गिवन है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, डायमीटर आपको गिवन है दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द कोन गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोगों को इसमें डायमीटर ऑफ द कोन गिवन है। ठीक है, डायमीटर ऑफ कोन गिवन दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड लेट मी चेक 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोग को फाइंड क्या करना है इसमें। देखिए सबसे पहली बात, कोन को इस शेप का होता है। राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है। इसकी आप लोगों को हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर गिवन है दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और निकालना है आपको कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें हम तो उसका फॉर्मूला होता है पाई एल। आई होप यू रिमेंबर दैट। ठीक है, तो फॉर्मूला है पाई आर एल। इट मीन्स आप लोगों को रेडियस पता होनी चाहिए कोन की एंड यू हैव टू नो अबाउट द एल, यानी कि एल स्लैंड हाइट पता होनी चाहिए। स्लैंड हाइट है हमारी ये वाली साइड, एल पता होनी चाहिए। बट आपको इस क्वेश्चन में स्लैंड हाइट नहीं पता, तो पहले आपको स्लैंड हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था अगर आपको रेडियस गिवन हो और हाइट गिवन हो तो स्लैंड हाइट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले रेडियस निकालते हैं। रेडियस नहीं पता आप लोगों को, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो यानी कि साइड में लिखते हैं थोड़ा सा, जस्ट सेकेंड। डायमीटर का हाफ, डायमीटर है 10.5/2, यानी कि इसका हाफ कर लेंगे, यानी कि पॉइंट आएंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 2 से कैंसिल कर देंगे। दैट इज आप सिंपली इसको 105/20 लिख सकते हैं फॉर इजियर कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब इसको पुट कर देते हैं, दिस इज योर रेडियस। ठीक है, तो यानी कि ये रेडियस है आपका 105/20 का होल स्क्वायर प्लस हाइट है आप लोगों की, हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आप लोगों की रेडियस आ जाएगी, सॉरी स्लैंट हाइट आ जाएगी, और जो भी स्लैंट हाइट होगी वो आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका आंसर आएगा दैट इज सी एस ए ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। जस्ट अ सेकेंड, पाई आर एल। ठीक है, एंड इस केस में रेडियस सॉरी पाई की वैल्यू ऑलवेज 2/7। इन केस क्वेश्चन में गिवन है तो आप वो पुट करेंगे, अदरवाइज 2/7। ठीक है, रेडियस भी आप लोगों ने निकाली थी 105/20 मल्टीप्लाई एल, जो भी आपका वहाँ से फाइंड हो। ठीक है, वो सब सॉल्व कर लेंगे, वो आपका आ जाएगा सी एस। दिस इज सो सिंपल, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, ये देख लेते हैं। एक कोन दिया था राइट सर्कुलर कोन जिसका डायमीटर आपको गिवन था दैट इज 10.5 सेंटीमीटर
हाइट ऑफ द कोन गिवन थी दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इससे निकाल लेते हैं आप लोगों की रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला दैट इज डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर का 10.5 अपॉन 2 कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमने टोटली सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 5.25 समथिंग आएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा आंसर, ठीक है। देन उस वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, अपनी स्लैंट हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आया है ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखाया था, ठीक है। सो प्लीज वॉच दैट, ठीक है। अब जब आपकी स्लैंट हाइट आ जाएगी देन आपको फाइंड करना था कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, तो आप वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू दैट इज ऑलवेज 22/7। इनकेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वो पुट करेंगे, अदरवाइज 22/7 सेम रहेगी, ठीक है। देन रेडियस आप लोगों ने फाइंड की थी और स्लैंट आप लोग निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा सी एस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेकंड क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आइए रीड कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 11.1, ठीक है। जस्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट एज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, आपको इसमें डायमीटर गिवन है, ये भी कोन का ही क्वेश्चन है, एंड आपको इसमें स्लैंट हाइट गिवन है, ठीक है। स्लैंट हाइट गिवन है। स्लैंट हाइट का मतलब बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में एल गिवन है। स्लैंट हाइट आपकी 21 मीटर, सॉरी डायमीटर ऑफ द कोन गिवन है 24 मीटर, ठीक है। अब फाइंड करना है आपको टी एस ए ऑफ कोन। टी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले देखिए टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें, टी एस एफ कोन होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो हमें इस केस के अंदर पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो वही पुट करेंगे 22/7। रेडियस आप लोगों को फाइंड करनी पड़ेगी एंड आपको एल पता होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो फिगर्स पता होनी चाहिए, दैट इज रेडियस ऑफ द कोन एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहले तो क्या गिवन है, कुछ गिवन है आपको, स्लैंट हाइट आपको गिवन है यानी कि एल आपको गिवन 21 मीटर, तो यू हैव टू फाइंड ओनली रेडियस। डायमीटर 24 था तो रेडियस क्या हो जाएगी, वही चीज डायमीटर का हाफ, यानी कि डायमीटर था 24 मीटर विच इज नाउ रेडियस इज इक्वल टू 24 मीटर, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, वेरी इजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम वैल्यूज पुट कर देंगे अपना टीएससी के अंदर, तो वही लिखेंगे फाइनल में आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आप लोग निकालिए 12, एल आपको गिवन है 21 प्लस रेडियस, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए सिंपल सॉल्व कर देंगे। सॉल्व आपको पूरा करना है, अगर इनकेस डेसिमल में आपका आंसर तो डेसिमल को आप मैक्सिमम 3 डेसिमल तक सॉल्व करें, ठीक है। अगर वहाँ तक टोटल सॉल्व हो जाता तो इट्स ओके, अदरवाइज आप उसको छोड़ के ब्रैकेट में अप्रॉक्स मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसको प्लस दैट इज 33। कुछ सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है तो सिंपल को डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप सिंपली इन दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके देन ऊपर वाले डिजिट्स रहेंगे उनको मल्टीप्लाई करके फिर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको इट्स योर होमवर्क, आपको ये होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका आंसर जो भी आएगा, ठीक है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है, ठीक है। एंड इन दो क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और यू हैव टू ज्वाइन और यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, ठीक है, फॉर रेगुलर अपडेट्स। which is also in the name of interesting maths center, ठीक है। आपको मैथ्स के अंदर क्लास 9 और क्लास 10th में मैथ्स के अंदर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियरली समझ आए होंगे,
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली आपको क्वेश्चन के अंदर डायमीटर गिवन था, डायमीटर ऑफ कोन गिवन था, ठीक है, एंड स्लैंट हेड गिवन थी, ठीक है। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तुमने डायमीटर लिखा दैट इज 24 मीटर, ठीक है। देन स्लैंट हेड आपको गिवन 21 मीटर। फाइंड करना था आपको टीएसए ऑफ कोन, ठीक है। तो पहले हमने चेक किया कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए, ठीक है। तो आपको बेसिकली रेडियस एंड स्लैंट हेड चाहिए। स्लैंट हेड क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में रेडियस फाइंड करनी थी। रेडियस के लिए भी आपको डायमीटर गिवन था, ठीक है। तो बेसिकली डायमीटर की हेल्प से आप लोग रेडियस इजीली फाइंड कर सकते हैं विच इज़ 12 मीटर, ठीक है। एंड देन रेडियस का फॉर्मूला लगाया, देन वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर, सिंपल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।